एक दयालु परिवार ने एक परेशान लेकिन आकर्षक महिला को अपनी मेड के रूप में रखा, जिसने उनके जीवन को बदल दिया। 1971 में बड़ी अपने पिता से मिलने के लिए ग्लेनविले, जॉर्जिया लौटते हैं। अपने बचपन के घर को देखकर वह अचानक पुल पर नदी के ऊपर देखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। उन्हें एक पुराने पारिवारिक मित्र की याद आती है जो कभी उनके साथ रहते थे, पहली महिला जिसे उन्होंने अपने परिवार के बाहर प्यार किया था। हालांकि उनके पिता ने उसे नापसंद किया क्योंकि वह हमेशा परेशानी पैदा करती थी। जब वह 13 साल के थे, तब बड़ी ने एक आकर्षक महिला को पुल पार करते और अपने घर की ओर चलते देखा। उसने खुद को रोज के रूप में पेश किया, जो उनके साथ पारिवारिक मेड के रूप में रहने आई। बड़ी जल्दी से घर में गया और अपनी माँ मिसेस हिलियर को बताया, जो एक सुनने वाले यंत्र पहन रही थी। जब उसने महिला के बारे में उसकी राय पूछी, तो किशोर ने उसे लंबा और नाजुक बताया। इसके बाद खुश माँ ने रोज को अपने 2 अन्य बच्चों डॉल और वास्की से मिलवाया। तभी परिवार का प्रमुख विलकॉक्स आया। उसने रोज का स्वागत किया, उसकी ग्रेस की सराहना की और उसके कौशल पर विश्वास व्यक्त किया, भले ही उसके बर्मिंघम के अनुभव कठिन थे। जिज्ञासु बड़ी उसके बारे में और जानने के लिए नहीं रोक सका। अगले दिन रोज ने नदी के किनारे बच्चों के लिए हारमोनिका बजाया, जबकि बड़ी दूर से उसे देख रहा था, जो उसके प्रति बढ़ती जिज्ञासा का संकेत था। बाद में जब बच्चे रसोई में थे, रोज ने बड़ी से होटल के बारे में पूछा जिसका उनका परिवार प्रबंधन करता था। जवाब में किशोर ने बताया कि उसकी माँ, जो छोटी उम्र में अनाथ हो गई थी, ने संपत्ति का वारिस किया। अचानक बड़ी ने रोज से बर्मिंघम में उसके अनुभवों के बारे में पूछा। हालांकि उसने सवाल से बचने की कोशिश की, किशोर ने अनुमान लगाया कि उसे उसके पिता द्वारा काम पर रखा गया था, ताकि वह एक वेश्या के जीवन से भाग सके। बाद में विलकॉक्स दोपहर के भोजन के लिए घर आया और रोज से कॉफी मांगी। उसकी सेवा की सराहना करने के बाद उसने मजाक में उसे थप्पड़ मारा, जिससे वह भाग गई। इस प्रतिक्रिया को देखकर मिसेस हिलियर ने संदेह किया कि मेड को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन बड़ी ने टिप्पणी की, यह इशारा करते हुए कि यह उनके सहायक के अपने पिता के प्रति स्पष्ट आकर्षण से संबंधित था। अगले दिन जब वह पिछवाड़े में झाड़ू लगा रही थी, रोज ने देखा कि मिसेस हिलियर पढ़ाई कर रही है, जिससे वह जिज्ञासु हो गई। जब उसे पता चला कि वह अपनी मास्टर डिग्री पूरी करने वाली है, तो मेड ने उसकी और भी सराहना की। जब मिसेस हिलियर ने यह भी बताया कि वह 7 साल की उम्र में अनाथ हो गई थी, तो सहायक ने उसके साथ गहरा संबंध महसूस किया, क्योंकि वह भी अनाथ थी। इस दौरान बच्चे पेड़ के घर से देख रहे थे। डॉल ने कहा कि उनकी मां ने रोज के पिता पर आकर्षण को नहीं देखा। बड़ी ने सुझाव दिया कि यह हो सकता है क्योंकि उनकी मां की मातृत्व प्रवृत्तियां द्वेष से अधिक मजबूत थीं। बाद में लंच के दौरान रोज ने "वह मुझसे प्यार करता है, वह मुझसे प्यार नहीं करता" खेलने के लिए बीन्स का इस्तेमाल किया, जबकि विलकॉक्स की ओर देखते हुए, जिसे डॉल ने देखा। जब उसने गलती से उन्हें गिरा दिया, तो मिसेस हिलियर ने तुरंत उसकी जांच की, लेकिन मेड ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है। बाद में मिसेस हिलियर को अचानक अपनी पत्रिका प्रस्तुति की याद आई। विलकॉक्स ने उसे स्थान पर ले जाने की जिद की, लेकिन उसने मना कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि वह घर पर रहें और मेड के साथ बर्तन धोने में मदद करें। जब उनकी मां चली गई, बड़ी और डॉल ने चुपके से अपने पिता और मेड को भोजन कक्ष में देखा। उन्होंने देखा कि रोज उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, अपने रोमांटिक भावनाओं को स्वीकार करते हुए। हालांकि विलकॉक्स ने उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया, उसे शांत रहने और चीज़ों पर बातचीत करने की सलाह दी। फिर भी रोज ने जोर देकर कहा कि वह उसे केवल एक बार चूमे, जिससे उसने झुक गया। जैसे ही चीज़ें गर्म होने वाली थीं, विलकॉक्स ने रुककर रोज का सामना किया, उसे आरोपित करते हुए कि उसने उसे अपने पत्नी के प्रभाव के बिना लुभाने की कोशिश की। उसके बाद उन्होंने मेड को बर्तन धोने के लिए कहा और भोजन कक्ष का दरवाज़ा छोड़ दिया, जिससे उनके बच्चे भाग गए। बाद में डॉल और बड़ी ने जो कुछ देखा उसके बारे में चर्चा की। जबकि वह मानती थी कि उनके पिता ने सच में रोज को अस्वीकार किया, उसका भाई संदेह करता था कि उसने यह डर से किया। बाद में बड़ी अपने कमरे में जाकर कॉमिक्स पढ़ने लगा। जब वह बिस्तर में था, तब एक निराश रोज अचानक आई, उससे कुछ समय तक बगल में लेटने के लिए कहा।
जब किशोर ने उसे शामिल करने की अनुमति दी, तो मेड ने अपने दिल के टूटने के बारे में खोला और अपने पिता से अपने प्यार को स्वीकार किया। जब बड़ी ने पूछा कि वह कैसे प्यार में पड़ी, तो रोज ने बताया कि यह उस समय शुरू हुआ जब विलकॉक्स ने पहले दिन उसकी प्रशंसा की। मेड की कमजोर स्थिति का फायदा उठाते हुए जिज्ञासु किशोर ने उसे अनुपयुक्त तरीके से छूने की कोशिश की। उसने फिर उसकी प्रगति को अस्वीकार कर दिया, उसे याद दिलाया कि वह इन चीज़ों में रुचि रखने के लिए बहुत छोटा है। इसके बावजूद उसने जोर दिया कि वह उसके शरीर का पता लगाना चाहता है और अंततः उसने उसे अनुमति दी। इस बीच विलकॉक्स रात के मध्य में जाग गए। जब उनकी पत्नी ने चिंता जताई, तो उन्होंने बताया कि महान मंदी ने उन्हें इसके विनाशकारी प्रभावों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। खुद को आराम देने के लिए उन्होंने एक गिलास दूध तैयार किया। रोज ने जो कुछ किया उसके बारे में महसूस करते हुए वह बुरी तरह से महसूस करने लगी और उससे किसी को बताने के लिए कहा। जब उसने वादा किया तो वह शर्मिंदा होकर बाहर भाग गई।